खबर बताते हैं। यहां पर रीवा से बड़ी खबर आ रही है। रीवा में स्कूल में बड़ा हादसा हुआ है। सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर टूटा है। छात्रा के सिर पर गंभीर चोट आई है। गुर तहसील के बदवार हाई स्कूल का ये मामला है। स्कूल ने मामला दबाने का प्रयास भी किया है। ये तस्वीर सामने आई है रीवा की। यहां पर छत गिरने का ये मामला सामने आया है। एक बच्चे पर गिरा है और गंभीर चोट भी आना बताई जा रही है। फिलहाल अभी मौके पर टीम पहुंची हुई है, पर स्कूल प्रबंधन जो है मामले को दबाने का प्रयास पूरी तरह से कर रहा है। लगातार आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से जो जर्जर हो चुके हैं भवन, स्कूल, इन सभी को ढाया जा रहा है। और इसी बीच ये एक तस्वीर सामने आई है। देखिए, शायद यहां पर नजर नहीं गई कि ऐसे हालात बन रहे हैं स्कूलों के कि भवन की छत खराब हो रही है या दीवारें जर्जर हो रही हैं। इस पर शायद ध्यान नहीं दिया गया। इस वजह से ये हादसा हुआ। छात्रा के सर पर छत गिरी और वो बुरी तरह से घायल बताई जा रही है। उसके सर में चोट लगी है। फिलहाल बच्ची का इलाज जारी है, पर ये कई सारे सवाल खड़े करती है कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता, किसी की जान चली जाती, तो आखिर इस पूरे घटनाक्रम की, इस पूरे हादसे की जिम्मेदारी कौन लेता। और ज्यादा जानकारी लेंगे। शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, जानकारी मामले में छात्रा की हालत कैसी बनी हुई है, ये सबसे पहले बताइए। देखिए, एक बड़ा हादसा चला हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये स्कूल अभी 3 से 4 साल पहले बना हुआ था और ये भ्रष्टाचार की इबारत के रूप में खड़ा हुआ है। और इसी का एक बड़ा हिस्सा, छत का हिस्सा गिरा है। और उस समय गिरा जब लंच का समय था और बाकी सभी बच्चियां कमरे से बाहर थी और एक बच्ची होमवर्क कर रही थी, कुछ कागजों में लिख रही थी। उसी समय ये हादसा हुआ। तो वो बच्ची घायल हुई है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और यदि उसके कहीं समय के बाद कहीं ये प्लास्टर गिरता तो कई बच्चे घायल हो सकते थे। जी, वाकई ये बड़ा हादसा है और कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें कई बार सामने आती हैं। हमने देखी हैं लगातार पिछले दिनों कि कितने सारे बच्चे इनकी चपेट में आए। कुछ बच्चों की जान भी चली गई और कई बच्चे घायल भी हो गए। बहुत जरूरी है स्कूल प्रबंधन का इन सब चीजों पर ध्यान देना। बहुत शुक्रिया। फिलहाल ये स्कूल जंग का मैदान बन चुका है। स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, बल्कि हो रही है लड़ाई, हो रही है थप्पड़ों की बरसात। अगर आपको लग रहा होगा कि बच्चे आपस में लड़ रहे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां तो मैडम और सर के बीच जंग चल रही है। देखिए, पूरा वीडियो देखने से पहले आप ये क्लाइमैक्स देखिए। मैडम का गुस्सा 7वें आसमान पर है, जो इन सर की दनादन पिटाई कर रही है। लेकिन सर के हाथ से मोबाइल नहीं छूट रहा। वो मैडम की पिटाई की हर तस्वीर कैद कर रहे हैं। अब सर के सब्र का बांध भी फूटा और यहाँ से भी थप्पड़ों की बरसात। ये स्कूल है जनाब, जहाँ चल रही है महाभारत। अब टीचर और मैडम के जंग के मैदान के बीच चेहरे पर शून्य सा भाव लिए इन बच्चों को देखिए। कुछ तो बेचारे डर के मारे कांप रहे हैं, तो कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि इस महाभारत में हमें तो नहीं पढ़ना, हम तो यहाँ पढ़ने आए हैं। तो कुछ सहमे हुए हैं। लेकिन इन मैडम और सर को कौन समझाए। एमपी के सतना से लगा करबीट चित्रकूट जनपद का मामला है। राजापुर थाना इलाके के कुम्हारन पूर्वा इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल पहले मैडम सपना और इसी स्कूल के सर अवधेश तिवारी के बीच विवाद हो रहा था। लेकिन बात हॉट टॉक में बदल गई। उसके बाद मैडम जी ने ना बच्चों का लिहाज किया, ना ही ये सोचा कि वो कहाँ है। सीधे टीचर अवधेश पर टूट पड़ी। फिर टीचर अवधेश ने भी इसे जंग का अखाड़ा बना दिया। इस थप्पड़ कांड के बाद यहाँ मौजूद स्कूल का दूसरा स्टाफ इन्हें रोकने के बजाय मोबाइल से वीडियो कैद कर रहा था। 15 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। अब विवाद की जड़ सुनिए। आरोप है कि मैडम स्कूल में रील बनाती रहती हैं। इस वीडियो से दूसरे टीचर नाराज थे। वहीं मैडम का आरोप है कि सर ने उनका वीडियो बनाया। मामला थाने पहुंच गया है। विभाग भी जांच कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इन मासूम बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। जब टीचर ऐसे लड़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे। ना भाषा का लिहाज, ना ही पेशे की गरिमा रखी गई। ये तस्वीर कह रही है, हद कर दी आपने। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
अब आपको एक और अखाड़ा दिखाते हैं। यहां तस्वीर जरा जुदा है। कुत्तों के इलाके में शेरों की एंट्री हुई। जंगल का राजा अपनी धमक दिखा रहा था। 2 शेर अटैकिंग मोड में थे। गेट के दूसरे तरफ कुत्ते थे। कुत्तों और शेरों का जब सामना हुआ तो क्लाइमैक्स देख आप भी दंग रह जाएंगे। जिसकी बहादुरी आखिर पड़ गई भारी। देखिए लाइव, दुम दबाकर भागे शेर। जंगल के राजा की दहशत की न जाने कितनी तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन इस वीडियो का क्लाइमेक्स कह रहा है दुम दबाकर भागे शेर। लेकिन क्लाइमेक्स से पहले इन बहादुर वफादारों की तस्वीर देखिए। इन डॉग ने 2 शेरों के आगे सरेंडर नहीं किया, बल्कि शेरों को जोर की टक्कर दे रहे थे। इलाका है अमरेली। रात का वक्त था। खेत में ऐसे दहशत की एंट्री हुई। 2 शेर नजर आए, खूंखार। एक शेर ने इस गेट पर धावा बोला। बस धावा बोलना था। उसके बाद सुनाई दी खेत की रखवाली कर रहे रखवालों की आवाज। शेर एक नहीं था बल्कि 2 थे। एक शेर ने पंजा मारना शुरू किया। अपने उसी अंदाज में कुत्तों को डराना शुरू किया जिसके लिए शेर जाना जाता है। लेकिन कुत्ते भी टस से मस नहीं हुए, बराबर की टक्कर दे रहे थे। कुत्ते और शेर दोनों आमने सामने थे और दीवार बना था ये गेट। कुछ भी हो सकता था। टक्कर कांटे की थी। शेर आक्रामक हो रहा था। शायद झल्ला भी रहा हो कि मैं तो जंगल का राजा हूँ, इन्हें मेरा डर भी नहीं। अब सवाल था इस इलाके से भागेगा कौन? क्या जंगल का राजा हार मानेगा या फिर कुत्तों को सरेंडर करना पड़ेगा? इसी बीच दीवार बना ये गेट खुल जाता है। अब तो शायद आपको भी लग रहा होगा कि कुत्तों की शामत आ गई, लेकिन ये 2 डॉग्स बहादुरी से डटकर इन 2 शेरों का मुकाबला कर रहे थे। और लीजिए क्लाइमैक्स देखिए। भागा भागा दुम दबाकर शेर भागा। सावरकुंडला के थोरडी गांव के वाडी इलाके की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। शेर को भी लग गया था कि यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। आखिर में खेत में मौजूद गार्ड भी वहां आ गया। उसने कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनी, लेकिन तस्वीरों से लग रहा है कि गार्ड को भी नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ। कैसे उसके बहादुर कुत्तों ने शेरों के छक्के छोड़ा थे। ये रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब बात करेंगे रील वाले रंगबाजों की। सोशल मीडिया में रील बनाने की होड़ मची हुई है, लेकिन लगातार हो रहे हादसों से भी सबक नहीं लिया जा रहा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 11वीं में पढ़ने वाली लड़की 6ठी मंजिल से गिर गई। रील बनाने के वक्त यह हादसा हुआ। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नहीं बाजी ना बोली तू, लड़की बोली अपने माँ बाप का नाम। सोशल मीडिया में रील बनाने का नशा जाने अनजाने हादसों को दावत दे रहा है। हाल ही में सेल्फी और रील बनाने की कोशिश में कई जानें जा चुकी हैं। कई लोग बुरी तरह घायल हो चुके हैं। किसी को तो हाथ और पैर तक गंवाने पड़े हैं। लेकिन फिर भी लोग हैं कि जानलेवा खतरे के पास जा रहे हैं। गाजियाबाद में एक बार फिर रील बनाने के साइड इफेक्ट्स दिख गए, जहां 11वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की सोसाइटी की 6ठी मंजिल से नीचे गिर गई। रील बनाते वक्त उसके साथ बड़ा हादसा हो गया। अगर उसे वक्त पर मदद न मिलती तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन अभी लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वो गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि लड़की अचानक कैसे गिरी। चश्मदीदों के मुताबिक वो जमीन पर एक बड़े से गमले में गिरी। अगर वो सीधे जमीन पर गिरती तो उसकी जान भी जा सकती थी। हादसे के बाद मौके पर लोग जमा हो गए और उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई। लड़की खुद एम्बुलेंस बुलाने की बात कह रही थी।
अरे भाई कोई गाड़ी, अरे गाड़ी मंगवा दो ब्लैक में तो कोई यार, गाड़ी मंगवा, गाड़ी नहीं है क्या किसी की? अरे ये गिरी कैसे, मेरे को समझ में पता नहीं। हे मालिक, हे भगवान, इनके ऊपर कपड़ा डालते हो। कोई गाड़ी तो बुलाओ यार किसी को। अरे किसी की गाड़ी यार, भाई इसमें ले चलो ना 2 मिनट। एक लड़की गिर गई है, छत पे तो गिर गई है यहाँ पे। ये गाड़ी में ले चलो, फिर और कोई ऑप्शन नहीं। ये फ्लैट के रही है कोई। जल्दी से हॉस्पिटल खोल के रखो इसको। अहिंसा खंड 2 में ऋषभ क्लाउड 9 सोसाइटी की एक घटना है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को 16 साल की लड़की मोनिशा अपने फ्लैट की बालकनी पर खड़ी होकर मोबाइल से रील बना रही थी। तभी उसके हाथ से मोबाइल फिसल गया और वो उसे पकड़ने की कोशिश में बालकनी से नीचे गिर गई। हादसे की खबर लगते ही मोनिशा की मां तेजी से घटना स्थल पर रोते हुए पहुंची। वो अपनी बेटी से बेहद गुस्सा थीं। मेरी बाजी ना बोली तू, डरवा लिया ना तूने। फोन करके लड़की बोली अपने माँ बाप का नाम बोली है। चुप रहो, चुप सब क्या है इसे? हेलो, नीचे हाथ दो, नीचे यार कोई हाथ तो लगा लो नीचे। लगा तो डर क्यों रहा है? पापा को बुला दो। पापा कुछ नहीं कर गए। अंकल पैर यार ऐसे क्या हो गया, खोल नहीं सकते थे। अरे खोल दो यार। अरे भाई साहब खोल ले, रुक जाओ जरा, खोलना अरे पलंग से खुलेगी, पलंग से खुलेगी, पलंग से ले लो यार। माँ क्या मैं चलो सीट थोड़ा आगे कर दो, हटाओ आगे कर लो जल्दी। टांग टूट गया यार। मोनिशा दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। स्थानीय लोगों की मदद से उसे गाड़ी में रखकर निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया के दौर में मशहूर होने के लिए रील बनाने की होड़ है। कभी कभी लोग सारी हदें पार कर जाते हैं, ये जानते हुए भी कि जान को खतरा हो सकता है। बार बार हो रही घटनाओं से भी लोग सबक नहीं सीख रहे, जिससे कई युवा अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्कूली भी खतरनाक रील बनाने में पीछे नहीं है। गाजियाबाद की घटना फिर से एक चेतावनी दे रही है। शासन प्रशासन कई बार गाइडलाइन भी जारी कर चुका है, लेकिन जानलेवा रील बनाने का सिलसिला थम नहीं रहा है, जो बेहद ही चिंताजनक है। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट। रील की सनक में युवा जान जोखिम में डाल रहे हैं। बिजनौर में 2 लड़के रील बनाने की कोशिश कर रहे थे, तभी पीछे से कार ने टक्कर मार दी। तो वहीं गाजियाबाद में 3 लड़के हाईवे पर रील बना रहे थे, तीनों हादसे के शिकार हो गए। सोशल मीडिया में रील बनाने की कोशिश में स्टंटबाजी भी धड़ल्ले से हो रही है। रील की यही सनक 2 लड़कों को इतनी भारी पड़ी कि अब दोनों अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। बिजनौर की सड़क पर ये बाइक को दौड़ा रहे थे, लेकिन रील बनाने के दौरान एक तेज रफ्तार कार पीछे से आई और बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बिजनौर नजीबाबाद रोड पर यह हादसा हुआ। ये लड़के ड्रोन कैमरे से रील बनाने पहुंचे थे, लेकिन एक हादसे ने दोनों को अस्पताल पहुंचा दिया। एक बाइक पर 3 लड़के सवार थे। वीडियो शूट हो रहा था। बाइक तेजी से दौड़ रही थी। हाईवे पर एक कैंटर खड़ा था। बाइक चला रहा लड़का उस पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिससे बाइक सीधे टैंकर से टकरा गई। हादसे के बाद बाइक के परखच्चे उड़ गए। तीनों लड़के बुरी तरह घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मसूरी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 की यह घटना है। ग्रेटर नोएडा में भी रील बनाने की खुमारी सिर पर चढ़कर बोल रही है। यहाँ नाबालिग लड़के खतरनाक स्टंटबाजी को अंजाम दे रहे हैं। इसमें गाड़ी को कई फीट ऊपर उछाला गया। हैरत की बात यह है कि स्टंट कर रहे लड़के की उम्र महज 11 साल बताई जा रही है। जेवर थाना इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। अभी 10 दिन पहले महाराष्ट्र के सतारा से एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक लड़की खाई में गिर गई थी।
और बाद में उसे रस्सी के सहारे बचाया गया। इस हादसे में भी वो बाल बाल बची थी, लेकिन उसे गंभीर चोटें आईं। लड़की अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर के लिए पहाड़ों पर चढ़ी, लेकिन बारिश के मौसम में वहां जाना जान पर भारी पड़ गया। लड़की सेल्फी ले रही थी, तभी वो फिसलते हुए करीब 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। वहीं जून के महीने में महाराष्ट्र से ही एक दर्दनाक हादसा सामने आया था। संभाजी नगर में एक लड़की को रील बनाने के चक्कर में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लड़की कार में बैठी थी, उसका दोस्त वीडियो बना रहा था, लेकिन गलती से एक्सीलेटर दब गया और कार पीछे की तरफ जाते हुए खाई में जा गिरी। एडवेंचर के नाम पर कई लोग खतरे को देखते हुए भी अनजान बन जाते हैं और यही लापरवाही कभी भी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। हिंदुस्तान के दिन एमपी में हर शहर तिरंगे के रंग में रंगा है। देशभक्ति से सराबोर है। सब लोग फिजाएं भी सुना रही हैं। देशभक्ति के तराने देखिए जश्न आजादी की ये खास तस्वीर। हर हाथ में तिरंगा, दिल में देशभक्ति का जज्बा, होठों पर आजादी के तराने, उमंग, उत्साह, जोश, आसमान से लेकर नदी की धारा तिरंगे की शान में सिर झुका रहे हैं। ऐसे शान से लहरा रहा है तिरंगा। आजादी की 78वीं वर्षगांठ, एमपी के शहर शहर में जश्न आजादी का रंग। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, नेताओं से लेकर पुलिस वाले, हर दिल से आवाज आ रही है, दिल दिया है, जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हिंदुस्तान के दिल एमपी में जश्न आजादी के उत्सव कुछ इस तरह से मनाया जा रहा है। भोपाल में एमपी की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई। जैसे लग रहा हो आजादी के दीवानों का रैला निकल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस यात्रा में शामिल हुए। खुली जीप में हाथ में तिरंगा लहराते हुए 30 किलोमीटर तक चली तिरंगा यात्रा कोलार के मुखर्जी नगर से शुरू होकर संत नगर बैरागढ़ पर खत्म हुई। लोगों का जोश देखते ही बनता था। आजादी की महक फिजाओं में महसूस की जा सकती है। भोपाल तिरंगे के रंग में रंगा हुआ। इधर जबलपुर में आजादी के इन परवानों का जोश हाई है। लहरों पर बड़ी शान से लहराया गया तिरंगा। नर्मदा नदी की उफनती धारा में भी तिरंगे के रंग से सराबोर हो गई। 15 साल से तैराक 14 अगस्त को ये यात्रा निकालते हैं। खास बात ये है कि इसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं। मकसद यही है कि भारत की अखंडता अक्षुण्ण रहे। गौरी घाट से तिलवारा तक तिरंगा थाम कर तैराक संदेश दे रहे थे और कह रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। जीवनदायिनी मां नर्मदा की पावन गोद में अटखेलियां करते हुए हम लोग तिलवारा पुल तक जाएंगे और वहां सभी लोग तैरते हुए जाएंगे और भारत माता का जयकारा लगाते हुए जाएंगे और नर्मदा मां का जयकारा लगाते हम लोग वहां पे पहुंचेंगे। और हम लोग की दिली इच्छा है कि हमारा भारत फिर से अखंड हो जाए, फिर से एक हो जाए। भिंड में पुलिस वालों ने ऐसे तिरंगे को सल्यूट किया कि सड़क पर वर्दी वाले भी देशभक्ति का संदेश देते हुए निकले। बाइक रैली निकालकर सैकड़ों पुलिस वाले भी कह रहे हैं, हमारी आन बान शान तिरंगा। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी दिया गया सौहार्द का संदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही सुपर 6 में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।